का गुरुकुल और आर्य समाज, इसका क्या संबंध है, इस विषय में बहनें प्रस्तुत कर रही हैं वार्ता। आदरास्पद अध्यक्ष महोदय जी एवं मंचासीन विद्वजन एवं श्रोतृवृंद, हम तीनों बहनें, मैं गायत्री जी, माधुरी दी, रिया दी, गुरुकुलों का स्वरूप कैसा होना चाहिए इस पर वार्ता प्रस्तुत करेंगे। मानव के सर्वांगीण विकास हेतु यह आवश्यक है जहाँ तक संभव हो उसे समस्त मनोविकारों से दूर रखा जाए। एक अवधि के पश्चात माँ की ममता, पिता का लाड़ प्यार उसकी आत्मोन्नति में बाधक होते हैं। यह समय ऋषियों की दृष्टि में बालक की योग्यता के अनुसार 5 से 8 वर्ष तक का है। इस समय तक उसे भाषा का सामान्य ज्ञान, शुद्ध उच्चारण एवं साधारण शुद्ध लोक व्यवहार को सिखा देना ही माता पिता का कर्तव्य है। उसके पश्चात ऋषि आदेश देते हैं कि राजा से लेकर रंग पर्यंत जो भी माता पिता अपनी संतानों को घर पर रखे वे राजनियम से दंडनीय हों। अब राजदंड तो नहीं रहा, किंतु मानव निर्माण का विज्ञान तो नहीं बदला, वही रहेगा। महर्षि दयानंद जी का 5 से 8 वर्ष तक गुरुकुल भेजने का आदेश प्रत्येक आर्य के लिए माननीय होना चाहिए, किंतु दुर्भाग्य से आर्यों ने आटे में नमक के बराबर भी इस आदेश का पालन नहीं किया। सभी माता पिता अपनी छाया को ही संतानों के लिए आदर्श मानते रहे। यदि सब आर्य लोग ऋषि के आदेश का यथावत पालन करते हुए अपनी योग्य संतानों को गुरुकुल में भेजते तो सभी गुरुकुल अकिंचन न होकर साधनों से संपन्न होते, उनमें योग्य शिक्षकों की भरमार होती और इन 125 वर्षों में सारे संसार में वैदिक धर्म की दुंदुभी बज रही होती। महर्षि जी ने ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत समस्त ऋषियों के स्वर में स्वर मिलाकर घोषणा की थी कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। आर्य लोग नारे तो लगाते रहे, तीसरे नियम का पाठ भी करते रहे, परंतु विचारणीय बात यह है कि आर्यों ने इस परम धर्म के पालन के लिए क्या किया। 30 अक्टूबर 1883 को महर्षि जी ने देह त्याग किया। इसके केवल 9 दिन पश्चात लाहौर में सार्वजनिक शोक सभा हुई। दुख की भावना ने कृतज्ञता का रूप धारण कर लिया। इसी सभा में 20 वर्षीय पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी ने महर्षि जी के भव्य व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए उनके भव्य व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए ऋग्वेद के एक मंत्र द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि वेद संपूर्ण विद्याओं का मूल है। गुरुदत्त जी ने कहा कि महर्षि जी के व्यक्तित्व के अनुकूल उनकी स्मृति में एक ऐसे विद्यालय का निर्माण होना चाहिए जिसमें सांगोपांग वेदों का अध्ययन एवं अध्यापन करवाया जाए और उसमें ऐसे विद्वानों का निर्माण हो जो अद्यतन विज्ञान एवं तकनीकी से व्युत्पन्न होने के साथ साथ वेदादि शास्त्रों में भी असाधारण वैदुष्य रखते हों। इसी समय इसी सभा में 8,000 रुपए की धनराशि एकत्रित हो गई। इसके बाद गुरुदत्त विद्यार्थी ने इस संस्था के लिए महान धनराशि एकत्रित की, किंतु उनके सपनों को आकार नहीं लेने दिया गया। इसके कुछ समय पश्चात आर्य समाज के प्रबुद्ध व प्रखर आर्य नेता लाला मुंशीराम ने गुरुकुल की स्थापना का निर्णय लिया और इसके लिए उन्होंने तन मन धन और अपनी संतान तक को समर्पित कर दिया। गुरुकुल तो आज भी है, किंतु ऋषियों की सांगोपांग शिक्षा प्रणाली का वहाँ लोप हो चुका है। इसके पश्चात कतिपय तपस्वी विद्वान आचार्यों ने स्वयं का जीवन समर्पित करके व्यक्तिगत स्तर पर 100 से अधिक गुरुकुलों की स्थापना की। आर्य समाज ने इन गुरुकुलों में सहयोग भी दिया, किंतु आर्य समाज के इन गुरुकुलों में आर्य समाज के संपूर्ण सहयोग पर यदि दृष्टि डाली जाए तो परम धर्म का पालन करने की दृष्टि से यह सहयोग अति न्यून है। कुछ अंगुली गण्य विद्वानों तथा वेद भाष्यकारों को छोड़कर निराशा के कुछ भी हाथ नहीं लगता। यज्ञोपरांत 5-6 मंत्रों को पढ़ लेना मात्र ही धर्म मान लिया गया है। किसी का इस ओर ध्यान है ही नहीं कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष के सम्यक ज्ञान के बिना वेदों में प्रवेश नहीं हो सकता। हम केवल वैदिक धर्म की जय के नारे, बोलो निर्भय ऋषि के प्यारे, बजा बजा कर ताली, आई फौज दयानंद वाली, इतना कहकर केवल तालियां ही बजाते रहे। वेदों के अध्ययन एवं अध्यापन के लिए
किसी ने कोई कार्य नहीं किया। आर्य समाज की विशेष सभाओं में विशेष विचार किया जाता है कि नव युवकों को वैदिक धर्म के प्रति कैसे आकर्षित किया जाए। अरे भाई, पहले आप स्वयं तो आकर्षित हो जाइए। इस दुनिया को तो अच्छे से अच्छे की तलाश है। यदि आप अच्छे से अच्छा देंगे तो दुनिया आपके पीछे चलकर क्यों नहीं आएगी। और वैदिक धर्म तो इतना भ्राजिष्ट है, इतना चमकीला है कि उसकी चमक के आगे अन्य सभी की चमक फीकी पड़ जाएगी। और रहती है बात अन्यों की, तो अन्यों में जो कुछ थोड़ी बहुत चमक है भी, वह केवल वैदिक धर्म का अंश होने के कारण ही है। लेकिन वेद चमकता है तपस्वी व्यक्तियों के बीच में। यदि आप तपस्वी बनेंगे तो जहां आपका उपकार होगा, वहीं आपके सानिध्य से सारा संसार वेद धर्म की ओर आकर्षित होकर कल्याण मार्ग का पथिक बनेगा। इसके लिए योग्य माता पिता के योग्य बालकों को बाल्यकाल से ही साधना की भट्टी में पूर्णतः झोंक देना होगा। गुरुकुलों के वास्तविक स्वप्न दृष्टा थे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, जो आज भी हमारे आचार्य हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती के स्वप्नों के गुरुकुलों का क्षितिज कितना विस्तृत है, ये मैं आपको बताती हूँ। महर्षि दयानंद जी ने कहा है कि गुरुकुलों में वर्णोच्चारण शिक्षा से लेकर व्याकरण निरुक्त आदि षडंगों और न्याय वैशेषिक आदि 6 उपांगों सहित वेद पर्यंत पठन पाठन होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद अर्थात चरक सुश्रुत आदि ऋषियों मुनि प्रणीत ग्रंथों का अध्ययन, देश काल परिस्थिति लेपन चिकित्सा भेदन गुण ज्ञान और व्यवहार पूर्वक इन सब चीज़ों का अध्ययन होना चाहिए। धनुर्वेद में प्रजा संबंधी और राजा संबंधों का जो बखान किया गया है, उनका अध्ययन भी विधि विधान पूर्वक होना चाहिए। गंधर्व वेद के जिसको गान विद्या कहते हैं, उसमें सुर लय ताल रागिणी ग्राम और मुख्य करके सामवेद का अध्ययन गायन पूर्वक आना चाहिए। तथा अर्थवेद में जितनी भी नाना प्रकार की विद्याएं बताई गई हैं, वह सब गुरुकुल के विद्यार्थी को आना चाहिए। भूगोल खगोल भूगर्भ विज्ञान बीज गणित कंप्यूटर एटम बम आदि सभी का ज्ञान गुरुकुलों में महर्षि जी के अनुसार दिया जाना चाहिए। ऐसे गुरुकुलों का निर्माण और संचालन महर्षि दयानंद का स्वप्न था। अर्थात इन गुरुकुलों में ऐसे विद्वान तैयार किए जाएं जिनको अधुनातन विज्ञान और तकनीक, जिसको साइंस और टेक्नोलॉजी कहते हैं, इन सब की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो और जिसके साथ साथ वेद का भी पूर्ण पांडित्य प्राप्त हो, जिससे ये विद्वान सत्य विद्याओं के आकर वेद से अधिक विद्याओं को लेकर संसार का उपकार कर सके। ऐसे विद्वान कार्यक्षेत्र की खोज में नहीं भटकेंगे, बल्कि कार्यक्षेत्र उनके पीछे भागेगा। तम जातम द्रष्टुम अनुसयन्ति देवाः। ध्यातव्य है कि स्वयं वेद और समस्त ऋषियों सहित महर्षि दयानंद भी पृथ्वी अंतरिक्ष द्युलोक और भूगर्भादि के ज्ञान विज्ञान को ईश्वर को जानने और प्राप्त करने का साधन स्वीकार करते हैं। ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति ईश्वर की स्तुति है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के प्रार्थना विषय में यस्य भूमि प्रमा अंतरिक्षम उतोदरम दिवम यश्चक्रे मूर्धानम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः आदि मंत्रों में यस्य भूमि प्रमा यथार्थ ज्ञान साधनम अर्थात भूमि अंतरिक्ष और प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ का ज्ञान परमेश्वर के होने जानने और प्राप्त करने में साधनभूत है। इसलिए गुरुकुलों में इनकी शिक्षा दी जानी चाहिए और विद्यार्थियों को इसे आत्मसात भी करना चाहिए। महर्षि दयानंद और संपूर्ण ऋषि मंडल के इस स्वप्न को देखा और समझा था स्वामी श्रद्धानंद, जिन्होंने प्रारंभ से ही गुरुकुल के संचालन हेतु 2500 एकड़ का एक विशाल भूखंड क्रय किया था। आर्य समाज यदि आज भी ऋषि दयानंद के स्वप्नों को साकार करना चाहे और जन जन के हृदय को वैदिक धर्म के प्रति आकर्षित करना चाहे, आप्लावित करना चाहे, तो अपने सारे संसाधनों को भव्य गुरुकुलों के निर्माण एवं संचालन हेतु समर्पित कर दे। अन्यथा वैदिक धर्म की जय के नारे लगाना प्रदर्शन मात्र ही रह जाएगा। गुरुकुलों के लिए उत्तम विद्यार्थी मिल सके, इसके लिए प्रत्येक आर्य समाज में प्राथमिक पाठशालाएं होनी चाहिए। और रहती है बात नर्सरी कक्षा की, तो वह तो माताओं की गोद में ही होती है। यदि आप ऐसा कर देंगे तो निश्चित ही कुछ ही वर्षों में आपके गुरुकुल कामधेनु सिद्ध होंगे और सारा संसार वैदिक धर्म के प्रति आकर्षित हो चुका होगा। कहेगा फिर से जगत एक स्वर में स्वारा, बही
वृद्ध भारत, गुरु है हमारा वही वृद्ध भारत, गुरु है हमारा। धन्यवाद।